हेलो दोस्तों, 2GEM 2CAM में आपका स्वागत है। मैं फिर से जुड़ चुका हूं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट लेकर। इस सेगमेंट में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरियस टॉपिक्स जो कि बेनिफिशियल होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सेगमेंट का सीधा सीधा मकसद यही है कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कराना, आपकी क्वेश्चन अप्रोच को ठीक करना। आप क्या है कि घंटों थ्योरी सेशंस पे टाइम वेस्ट करते हैं, बट जब क्वेश्चंस पे अप्लाई करने की बात आती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आपका कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होते हैं बट एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा वीक रह जाता है। इस सेशन का मतलब ही यही है कि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराना और उनके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। थ्योरी सेशंस में हमारी क्लासेस चल ही रही हैं, सर ले ही रहे हैं, मूल कॉन्सेप्ट के सेशंस आपके आ ही रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिनको पहुंचाने की ज़रूरत है उनको पहुंचाएं। उससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए और कुछ अच्छा बेहतर करने का। हम डिफरेंट और सीरीज़ लाते रहेंगे। अभी हमारी क्वेश्चन सीरीज़ शुरू हो रही है। इसमें मैं आज आपके साथ लेकर आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको मिलने ही मिलने होते हैं, चाहे वो जेईई सही चाहे नीट सही। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आ रहा है या आपका जीआईसी का होगा, जो बेसिक लेवल में केमिकल बॉन्डिंग के कोई भी बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम सही, छोटे से छोटा एग्ज़ाम सही, थोड़ा सा वेटेज कवर करता है ये आपका टॉपिक। और फ्रेंकली एक बोलूँ तो एक बेसिक पार्ट है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट साबित हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं, आप देखते जाइए, बने रहिए मेरे साथ। मैं क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करता हूँ आपके साथ। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, इसमें पूछा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीज इन दी बॉन्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड। हाइड्राइड का आपका बॉन्ड एंगल इन्होंने पूछा है, हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल पूछा है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये कौन सा हाइड्राइड है, कौन सी ग्रुप के हाइड्राइड है? ग्रुप 15 के हाइड्राइड है। नाइट्रोजन फैमिली आपको गिवन है। और आप ग्रुप में एक चीज़ आप प्रॉपर्टी जानते होंगे, ग्रुप की एक प्रॉपर्टी जानते होंगे। इसके अकॉर्डिंग एक सेकेंड, हाँ, आप ग्रुप की प्रॉपर्टीज जानते होंगे कि ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है, आपका साइज जो है बढ़ता है। ग्रुप में नीचे जाने पर आपका साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज हो। अब किसी भी ग्रुप में साइज बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या है, आपका सेंट्रल एटम चेंज हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। सराउंडिंग एटम क्या है आपके, सेम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ग्रुप 15 के हाइड्राइड है। सराउंडिंग एटम आपका क्या है, सब में सेम है। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है आपका वेस्पर थ्योरी का। बेसिकली वेस्पर थ्योरी में अगर मैं डिस्कस करता हूँ इस पार्ट को, तो बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन में इसका क्या है, यहाँ पे आपको अगर मैं समझाता हूँ, नीचे जाने पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन है आपका। नाइट्रोजन अटैच किससे है, 3 हाइड्रोजन आइटम से अटैच है। 3 हाइड्रोजन आइटम से अटैच हो गया। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। सिमिलर फैशन में थोड़ा फॉस्फोरस होगा आपका, पर थोड़ा सा बड़ा होगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइए अगर आपको वीडियो पॉज करके आंसर समझ में आ रहा है इसका। तो यहाँ पे क्या है, आर्सेनिक है। आर्सेनिक सिमिलरली यहाँ पे Sb होगा, जो इन सबसे बड़ा होगा, Sb एंटीमनी। अब यहाँ पे क्या है, नीचे जाने पे क्या है, साइज सेंट्रल एटम का आपका इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है, आप देख पाएंगे कि ये आपको रिपेल करेगा इसको। ऑक्यूपेंसी ज़्यादा चाहिए सेंट्रल एटम को, तो ये यहाँ पे क्या है, उतना ही रिपल्शन क्रिएट करेगा। थोड़ा सा रिपल्शन हालांकि जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा, पर सेंट्रल एटम का साइज जो बढ़ता जा रहा है तो हल्का सा ये दबना शुरू हो जाएंगे और ये बॉन्ड ऑक्यूपेंसी अपना स्पेस ज़्यादा घेरेगा। इसके कारण क्या हो जाएगा कि आपका बॉन्ड एंगल जो है, ये वाले बॉन्ड एंगल जो हैं वो कॉन्सिक्वेंटली क्या हो जाते होते जाएंगे, आपके डिक्रीज होते जाएंगे। बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, डिक्रीज होता जाएगा। तो आपको ऐसा कौन सा नज़र आ रहा है, आपको पहला ही ऑप्शन नज़र आ रहा है। ऑप्शन ए इसका क्या है,
करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के साथ। इसमें दे रखा है आपको कि इन BRF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। ये भी क्वेश्चन किसका है? आपका वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। रिपल्शन वैलेंस शेल रिपल्शन थ्योरी आपको देखनी है इसमें। अब इसमें थ्योरी में क्या डिसाइड करना है आपको? ज्योमेट्री और शेप प्रेडिक्ट करनी होती है। ये थ्योरी किसके लिए नहीं थी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए नहीं थी, ओनली मेन ग्रुप जो कंपाउंड्स हैं आपके उनके लिए है। अब इसमें मैं अगर देखूं तो इसमें आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी? आपको ज्योमेट्री निकालने की। पहले तो क्या है, ऑक्यूपेंसी तो हम तब देखेंगे जब हमें ज्योमेट्री पता होगी। अब इसकी ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ते आए होंगे कि स्टेरिक नंबर निकालते होंगे आप। क्या निकालते होंगे आप? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर निकालने का क्या होता था? आप फॉर्मूला पढ़ते ही आए हो, 1/2 VMC। ये पढ़ते हो कि नहीं आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस क्या है आपके मोनोवैलेंट एटम कितने हैं आपके, माइनस कैटायनिक चार्ज कर देते हैं, प्लस का आपका एनायनिक चार्ज। 1/2 VMC है। याद करने का तरीका क्या है आपका? 1/2 VMC है। जो पॉजिटिव चार्ज है कैटायन है उसको क्या है माइनस कर दें आप यहाँ पे, और जो एनायनिक चार्ज है उसको आप ऐड कर दें। अब इस फॉर्मूले के भी आपके कुछ कुछ बाउंडेशंस हैं, उनको याद रखिएगा। अगर मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग की अगर सीरीज लेके आता हूँ तो मैं आपको उसमें समझाऊंगा कि इसके कहाँ कहाँ बाउंडेशन है। आप ड्रैगो कंपाउंड में इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप जो है ड्रैगो कंपाउंड में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जगह और हैं जहाँ पे आप इसका यूज़ नहीं करते। मल्टी सेंट्रल, जहाँ पे मल्टी सेंटर हो जाते हैं वहाँ पे आपका यूज़ नहीं होता है। और अगर आपको और कुछ भी पता हो कि कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपका क्या है स्टेरिक नंबर निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन में कितने हैं आपके? ग्रुप 17 का है, 7 हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं। फ्लोरीन क्या है आपकी? वैलेंसी कितनी है फ्लोरीन की? मोनोवैलेंट ही होता है, तो इसका 3 मोनोवैलेंट एटम है आपके। मोनोवैलेंट एटम कितने? 3 है। कैटायनिक चार्ज आपको कोई नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। आपको एनायनिक चार्ज नजर आ रहा है, तो ये क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। 7 और 3 10, कितना हो गया? 10/2 करेंगे आप। और यहाँ से आपका स्टेरिक नंबर कितना निकल के आ गया? आपका 5। आप ज्योमेट्री पढ़ते ही हो, कौन सी ज्योमेट्री निकल के आ गई 5 में? बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सी ज्योमेट्री नजर आई आपको? TBP नजर आ गई कि नहीं आ गई? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। TBP नजर आई है कि नहीं आई है? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल इसको हम कर देंगे। अब ज्योमेट्री तो आ गई आपकी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अब यहां से मैं अगर आपको इसको मिटाता चलूं और मैं आपको अब यहां से मैंने आपको TBP ज्योमेट्री इसकी निकाल दी। इसकी ज्योमेट्री कौन सी निकाल दी आपकी? TBP है। अब एक और तरीका होता है आपका लोन पेयर कैसे देखेंगे आप? अगर यहाँ पे क्या है ब्रोमीन है, ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 7 है। ब्रोमीन के कितने हैं आपके? 7 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको? नहीं आ रहे हैं। अब ज्योमेट्री कैसे हो रही होगी? तो ज्योमेट्री में क्या है? 3 फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या है? मोनोवैलेंट एटम है। मोनोवैलेंट एटम आपने 1/2 VMC लगाया है ये। तो यहाँ पे यह क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ये आपके 2 पेयर हो गए। तो ये क्या है आपका? ये बैटरी थोड़ा इशू हो गई। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि आपके क्या है स्टेरिक नंबर यहाँ से भी निकल जाता है। एक तरीका, एक मेथड ये भी होता है। स्टेरिक नंबर में क्या है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं आपके? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आपके, प्लस आपका लोन पेयर कितना है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये आप ऑर्गेनिक में भी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के टाइम? तो स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आपका? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। और आपके कितने लोन पेयर आ रहे हैं? आपके 2 लोन पेयर आ रहे हैं। यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं 5 आ गए। स्टेरिक नंबर 5 है, वही आपकी कौन सी है? TBP ही बनी है कि नहीं बनी है? अब TBP बन गई है। और आपके यहाँ पे कितने लोन पेयर कितने निकल के आ गए हैं आपके? 2 लोन पेयर नजर आ गए आपको। अब मुझे ये ज्योमेट्री बनानी है। ज्योमेट्री बनाने के लिए मैं क्या करूँगा?
ज्योमेट्री बनाने के लिए बी आर में रख लिया, बी आर को रख लिया। टीबीपी कैसे बनती है आपको, इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, एक्सेल पोजीशन होती है, दो तरीके की पोजीशन होती है कि नहीं होती हैं। चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल इक्वेटोरियल हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल अगर है तो हम उसमें लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, आप बी आर में आ गए, यहाँ पे क्या है, मैं लोन पेयर रख दूं, बताइए, इसको बताइए कि क्या मैंने सही ज्योमेट्री बनाई है, क्या ये मैंने सही ज्योमेट्री बनाई है कि गलत है, कमेंट करके बताइए इसको। अगर आप देखेंगे तो ये निहायत ही गलत बनाई है मैंने, एकदम गलत बनाया है मैंने ये। आपको करना क्या होगा इसके लिए, क्यों गलत बनाया है, रीज़न दीजिए। क्योंकि मैंने ख्याल ही नहीं रखा कि एलोकेशन कहाँ कहाँ होगा। अब आपको सही तरीका कौन सा है कि बी आर है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ जाएगा आपका, एक्सियल पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे। या फिर मैं बोलता हूँ लोन पेयर कहाँ ऑक्यूपाई करता है, स्पेस कहाँ प्रोवाइड कर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टीबीपी में कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। अब दो ही एक्सियल पोजीशन है भाई, दो एक्सियल पोजीशन है, तो मैं तीसरा तो कहाँ पे आना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, कहाँ पे आना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कहाँ आना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दूं, ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं आपके। अब लोन पेयर कहाँ आ गया आपका, यहाँ पे रख दूं, लोन पेयर आप देख पा रहे हैं, लोन पेयर यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे ये लोन पेयर रखा जाता है क्या करने के लिए, यहाँ पे ये किन में मिनिमाइज करने के लिए, किसमें, लोन पेयर रिपल्शन को, लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए रखा जाता है यहाँ पे। वरना इसमें क्या है आपका बॉन्ड भी है, अब ये बॉन्ड है, अब जो भी लगना है, जो स्टेरिक रिपल्शन लगना है वो किसके मिनिमाइज करने के लिए होगा, लोन पेयर आपके मिनिमाइज होने चाहिए। उनको क्या है, ज़्यादा जगह चाहिए। ज़्यादा जगह क्यों दिया हमने, यहाँ पे ही दिए क्योंकि यहाँ पे क्या है 120 के एंगल है, वरना अगर हम यहाँ पे दे देते तो 90 पे रिपल्शन हो जाते। इसलिए हमें क्या है, लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए दिया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही निकल आया आपका, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। कितने लोगों का सही था। अब यहाँ पे हमने तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल बताना है आपको इन तीनों में। आपको 3 मॉलिक्यूल गिवन है, BCl3, BBr3, BF3, 3 मॉलिक्यूल हैं। आपको क्या है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल बताना है। पॉज करिए वीडियो को और बताइए आप कि इसमें कितना कर पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं। BCl3, BR3 और BF3 आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल एटम क्या है आपका, बोरॉन। सेंट्रल एटम क्या है आपका, फिक्स है। एक बार क्या है, Cl है, और एक बार क्या है इसके साथ, एक बार इसके साथ Cl लगा हुआ है, एक बार इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, और एक बार इसके साथ फ्लोरीन लगा हुआ है। अब मैंने आपको स्टेरिक नंबर लगाना सिखाया, ये स्टेरिक नंबर आप लगाएं इसको 1/2 BMC है। आप आलस ना करें प्लीज़, इसको बार बार लिखें। अगर आप बार बार लिखेंगे तभी आपको चीज़ें एग्जाम में आसान लगेंगी। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन का 13 ग्रुप का है। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है भाई, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मोनोवैलेंट कितने हैं, जितने भी हेलोजेंस हैं आप जानते हैं कि इनकी वैलेंसी क्या है, सिंगल मोनोवैलेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैटानिक चार्ज न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो कैटानिक और एनानिक चार्ज कुछ नहीं है। यहाँ पे कितना आ गया, 6/2, और आपका बन गया स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 3। स्टेरिक नंबर मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसके बाद स्टेरिक नंबर 3 आ गया आपका। स्टेरिक नंबर 3 में कौन सी ज्योमेट्री है आपकी, या हाइब्रिडाइजेशन बोलूँ, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया, sp2 आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया। और sp2 में कितने बॉन्ड एंगल होते हैं, बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, 120 डिग्री की। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने बॉन्ड एंगल बताने के लिए क्या निकाला है, सबसे पहले मैंने क्या निकाला है आपका, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको सबसे पहले ही देखना है। बॉन्ड एंगल का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले अप्रोच करें, हाइब्रिडाइजेशन निकालें। अब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि तीनों का क्या है,
मोनोवैलेंट एटम ही है, सेंट्रल एटम सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। 120 पे आप अगर बोलेंगे तो स्टेरिक रिपल्शन 120 पे हम आपके काउंट नहीं करते हैं, 120 पे रिपल्शन आपके काउंट नहीं करते हैं। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपका क्या था, लोन पेयर वगैरह 120 पे थे, तो मिनिमाइज करने के लिए किस पे रखा जा रहा है, 120 पे तभी तो रखा गया था ना। पिछला जो क्वेश्चन था टीवीपी वाला, लोन पेयर को कहाँ रखा गया था, इक्विटोरियल पोजीशन पे मिनिमाइज करने के लिए। सिमिलरली आप याद रखें कि 120 पे आपके स्टेरिक रिपल्शंस काम नहीं करते हैं। तो आपने क्या पाया यहाँ पे कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किस में है, तीनों का ही 120 बॉन्ड एंगल है। कितना, 120 बॉन्ड एंगल है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा था, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका कौन सा मैच हो गया, सेम फॉर ऑल, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आप ये देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन, एज द एस करेक्टर ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल, एस करेक्टर ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल का रिलेशन पूछा है किससे, आपका परसेंटेज एस करेक्टर से। अभी अभी मैंने आपको बताया कि बॉन्ड एंगल आपको पूछा है, आपको क्या पूछा है, बॉन्ड एंगल पूछा है, बॉन्ड एंगल पूछा है। तो आप सबसे पहले कहाँ लुकआउट करें, सबसे पहला प्राइमरी आपका कौन सा होना चाहिए कि आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। प्राइमरी आप क्या देखेंगे कि आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बाद में आप लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, वो सारे फैक्टर क्या लगेंगे आपके बाद के हैं। प्राइमरी फैक्टर क्या है आपका, हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ एस करेक्टर वाइज देखूँ, यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, हाइब्रिडाइजेशन लिख दूँ। एक आपको कंपैरिजन कराने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, हाइब्रिडाइजेशन। टेबल टाइप का है ये आपका, परसेंटेज एस करेक्टर लिख दूँ, परसेंटेज एस करेक्टर। अब यहाँ पे मैंने क्या है, सीरियल नंबर डाल दूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया आपको, पहला आप देखें, दूसरा आप यहाँ देख लें, तीसरा आप यहाँ देख लें, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखेंगे आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन लिया, तो आपका परसेंटेज एस करेक्टर कितना आ रहा है, 100 पूरा मिलके तो 100 ही होगा, तो आधा आधा आ रहा है, 1/2 1/2 आ रहा है, तो कितना है आपके 2 ऑर्बिटल एस है और पी है, तो 2 मतलब 50% आपका परसेंटेज एस करेक्टर है। अब यहाँ पे अगर मैं sp2 देखता हूँ, sp2 में कितने हैं, 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 66.67 तो इसका हो गया आपका, और 33 इसका हो गया, इसका कितना हो गया, सॉरी हाँ 33 इसका हो गया, 33.33% आपका sp2 में हो गया परसेंटेज एस करेक्टर। अब यहाँ पे क्या है, sp3 में कितना है, 4 ऑर्बिटल है, टोटल कितना है 4 और 1 है उसका, तो 1/4 टोटल क्या है 25% आ गया कि नहीं आ गया परसेंटेज एस करेक्टर। तो अब यहाँ पे मैं आपको देखूँ तो वो एंगल कितना आता है, बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉन्ड एंगल आप बताएं ज़रा कितना आ रहा है यहाँ पे। बॉन्ड एंगल एसपी में कितना होता है, एसपी ऑर्बिटल आपको पता ही होगा 180 पे होते हैं, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए कहाँ कितने पे होते हैं, 180 पे होते हैं दोनों लोब्स जो होते हैं। यहाँ पे sp2 अगर आ गया है तो sp2 में आपके कितने पे आ जाएंगे, 120 डिग्री पे होंगे। sp3 में अगर मैं आपकी बात कर लूँ तो यहाँ पे कितना है, sp3 का एंगल तो आप पढ़ते हो ना 109 डिग्री, 28 मिनट पढ़ते हो ना, 109.5 मान लो, 109.5। तो आप यहाँ पे अगर ट्रेंड देखोगे, ट्रेंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ट्रेंड क्या हो रहा है, नीचे जाने पे जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीजेज बॉन्ड एंगल जैसे जैसे घट रहा है यहाँ पे बॉन्ड एंगल, परसेंटेज एस करेक्टर घट रहा है, बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो गया आपका, ये ऑप्शन मैच हो गया। एज द परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डिक्रीज द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। चलिए इसी के साथ चौथे क्वेश्चन पे समझ में आ रहा है, आप बताते रहिए कमेंट सेक्शन में। कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछें, बताएंगे हम आपको।
अब आपका क्या है, XCFT मॉलिक्यूल। अब इसमें किसका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री आप किससे देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से। सेंट्रल एटम आपका यहाँ पे क्या है, Xe है। Xe क्या है, सेंट्रल एटम है। अब यहाँ पे आप चाहें तो 1/2 VMC ये भी लगा सकते हैं, तो 1/2 क्या बताया मैंने आपको, VMC, 1/2 VMC है। अब 1/2 तो आप यहाँ लिख लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। मोनोवैलेंट कितने, बताओ भाई, 2। कोई चार्ज नहीं है, कोई एनायनिक चार्ज नहीं है। टोटल कितना आ गया, 5 आ गया। स्टेरिक नंबर कितना आ गया आपका, 5। स्टेरिक नंबर कितना, 5। 5 में कौन सी ज्योमेट्री आई है आपकी, TVP। 5 में कौन सी ज्योमेट्री आई है, TVP आई है। अब मैंने आपको TVP से रिलेटेड हम सिखाएंगे आपको, 1 सेकेंड बस आपका। हाँ, TVP आ गई है आपकी, क्या निकल के आ गई है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या निकल के आ गई आपकी, TVP ज्योमेट्री निकल के आई है। ज्योमेट्री इक्वल्स टू आपकी क्या आ गई, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। चलिए अब आपने रखा TVP बना लिया, क्या बना लिया, TVP आपने ड्रॉ कर ली। अब आपको क्या है, परसेंटेज एस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है एलिमेंट को, वो कहाँ जाते हैं, एक्सेल पोजीशन जाते हैं। तो फ्लोरीन तो आपका टेबल टॉपर है, क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में टॉपर ही है ना। तो फ्लोरीन को तो आपने कहाँ रख दिया, एक्सेल पोजीशन पे पहले ही फिक्स कर दिया। और आप ये भी जानते हो कि लोन पेयर को आपको कहाँ रखना पड़ेगा मिनिमाइज करने के लिए रिपल्शन। यहाँ पे 120 के हैं तो यहाँ पे ही आपका नजर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा है XCF2 मॉलिक्यूल इज, ज्योमेट्री का डिस्कशन इसने नहीं किया। आपको एक्चुअल में दिखेगा कैसा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, ज्योमेट्री तो आपकी TVP है, पर ये क्या है आपको प्रॉपर एक्चुअल शेप नहीं दिखेगी। शेप और ज्योमेट्री क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन है। शेप में आप क्या है, लोन पेयर जो भी हैं वो आपके काउंट नहीं होते हैं, तो वो आपका हालांकि डिफाइन जरूर करते हैं। लोन पेयर्स क्या है आपके, ज्योमेट्री को डिफाइन करेंगे तभी तो आप वेस्पर वगैरह पढ़ते हैं कि वाटर का बॉन्ड एंगल इतना हो गया, कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल इतना हो गया, या H2S या डिफरेंट। आपने अभी जब मैंने आपको बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन कराया था, आपने रिपल्शंस वगैरह का देख रहे थे कि नहीं देख रहे, बट काउंट नहीं होंगे, शेप में आपके काउंट नहीं होंगे, पर आपका अफेक्ट करते हैं, पूरा आपका अफेक्ट करेंगे किसको, ज्योमेट्री को। आपको दिखेगा कैसा वो डिपेंड करेगा कि लोन पेयर की पोजीशन क्या है। अब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर कहाँ पे है, तो लोन पेयर को आप निकाल देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ज्योमेट्री आपको कैसी दिख रही है, सीधी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, लीनियर, या आपको दिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या है, लीनियर ज्योमेट्री आपको नजर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन ए मैच हो रहा है। ऑफ द फॉलोइंग सेट वन डज नॉट, ऐसे क्वेश्चंस में आप याद रखिएगा कि ये पहले ही अंडरलाइन करके रखिए। आपको क्या पूछा है, डज नॉट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आपको क्या देखना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डज नॉट। अब ऑप्शन चेक करते हैं हम इनमें। अब इसमें सबसे ज्यादा क्या है कि स्टूडेंट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग कर लेता है। वो क्या करता है, उठाता है पूरा फॉस्फोरस के 15 इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन के इतने इलेक्ट्रॉन, पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट करने लग जाता है। जबकि आप सिंपल सा क्या है कॉन्सेप्ट कि आप इनके क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ लें, आपका तो भी काम हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप सीधे सीधे जोड़ते हैं तो आप आसानी से आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब जैसा कि आपका क्या है, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ PO4 3- PO4 3- है आपका। PO4 3- के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपका, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, 5 यहाँ से मैंने ले लिया। 6 ऑक्सीजन के होते हैं, 4 ऑक्सीजन, 6 चौक 24 हो गए, 6 चौक 24 हो गए। और आपका 3
एक्स्ट्रा हो गए। ये क्या है, एनायनिक है तो ये भी जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ले ही तो रखे हैं। तो 24 और 5 29 और 3 32, टोटल क्या है 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। SO4 2- के केस में अगर मैं देखता हूँ, जल्दी जल्दी जोड़ के बताइए, ऑक्सीजन फैमिली से है तो 6 इसके हो गए, 6 चौक 24 ऑक्सीजन के हो गए, प्लस 2 हो गए किसके, एनायनिक चार्ज हो आपका, 24 और 6 30 2 32 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या आ गया ClO4 माइनस, क्लोरीन के कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 4 6 24 प्लस 1, 7 और 1 8 और 24 32 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें क्या है सबके सेम है, और जबकि पूछा क्या है आपका डज नॉट, आपको क्या है नोट वाला आंसर देना है। अब मैं आपको लेके चलूँ आपका अगले उसके पीछे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, Cn-N2 और इनमें पूछा गया है, हाँ Cn- के कितना है, Cn- के कितने इलेक्ट्रॉन है 6, Cn- कितना, कार्बन का कितना है, कार्बन कितना है 4, कार्बन का कितना है 4 जोड़ दिया, नाइट्रोजन का मैंने 5 जोड़ दिया, और इसका कितना जोड़ दिया, एक एनायनिक चार्ज है, 5 और 5 टोटल 10 हो गए, टोटल 10 हो गए। अब यहाँ पे क्या है Cn- N2 का क्या हो गया आपका, टोटल 7 हैं, 5 दूनी 5, नाइट्रोजन का कितना 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। और यहाँ पे क्या है C2 2-, कार्बन का कितना 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे 2 इसका हो गया, इसका भी क्या आ गया 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन कट गए आपके ऑलरेडी। अब तीसरा ऑप्शन चेक करता हूँ। तीसरा ऑप्शन चेक करने के लिए मैंने क्या करा, सल्फर का कितना SO3 2- है यहाँ पे, सल्फर का कितना 6 तिया 18 और 2 20, कितना आ गया आपका 20 इलेक्ट्रॉन आ गया। कार्बोनेट आयन चेक करता हूँ। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, वैसे भी एक कॉमन सेंस वाली बात देखो, ये दोनों से डिफरेंट हैं, ये दोनों सेम है, और ये चार्ज भी सेम है, तो ये तो किसी भी कीमत पे बराबर नहीं हो सकते। तो 4 इसका आ गया, और 6 तिया 18 इसका आ गया, प्लस 2 इसका आ गया, 18 तो 20 24 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। 18 और 2 20 6 26, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका 26 आएगा, यहाँ पे आपका 26, 18 और 4 22 और 2 24 आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन कम क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के 4 थे, यहाँ पे 6 थे, और एक आपका क्या पढ़ रहे हो आपका NO3 2- का चेक करें, नाइट्रोजन का कितना 5, 6 तिया 18 और 2 20, इसका क्या गया 25 इलेक्ट्रॉन। इनके क्या है सबके डिफरेंट हैं, तो आंसर तो आपका यही होना चाहिए। बाकी का क्या है आपका, क्या एक बार चेक करा देते हैं, चौथा ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, चौथा ऑप्शन और चेक कर लेते हैं एक बार। बोरोन का क्या है BO3 3-, बोरोन का कितना आ गया 3 आ गया, 6 तिया 18 आ गया, और 3 और 3 6 24 आ गए कि नहीं आ गए आपके। सिमिलरली कार्बोनेट आयन के आप निकालिए, आप ऑलरेडी यहाँ पे अभी 24 निकाले थे कि नहीं निकाले थे, 24 कार्बोनेट आयन के निकाले थे। NO3- के आयन के कितने निकाले थे अभी 5 और 6 तिया 18 और 1 19 24 निकाल लिए थे कि नहीं निकाल लिए, तो इसके भी आपके 24, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ये तीनों आपके इसी में डिफरेंट आ रहे थे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो था आपका सिंपल सा क्वेश्चन के नहीं, आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप काउंट करें, ऐड करें। एनायनिक चार्ज अगर दे रखा है तो आप उसमें एडिशन कर दें, और अगर कैटायनिक चार्ज है तो आप उसमें क्या है सब्सट्रैक्शन को अपनाएं। अब यहाँ पे क्या है, विच कंडीशन फेवर्स दी बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये तो बेसिक है बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्डिंग। अब जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो कोई भी चीज़ क्यों बनना चाहेगा, आप खुद बताइए, कोई भी बॉन्ड क्यों बनना चाहेगा, अपनी क्या है एनर्जी को
लो करने के लिए, क्या है, एनर्जी को लो करने के लिए। एनर्जी को लो करने के लिए क्यों, एनर्जी लो क्यों करनी है भाई, कोई भी चीज़ है क्या है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, सबसे पहले क्या करना चाहती है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। स्टेबिलिटी कैसे गेन होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करना चाहती है। स्टेबिलिटी जब इंक्रीज करना चाहेगी, कोई भी चीज़ स्टेबल कब होगी, जब वो लोअर एनर्जी पे होगी। आप जैसे मॉलिक्यूल्स पढ़ते हो ना, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, सॉलिड में आप पढ़ते हो कि जैसे उनकी एनर्जी क्या है, लो होती है, किस में, सॉलिड स्टेट में। अब आप थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई कर देते हो, हीट कर देते हो, लिक्विड फॉर्म में कर देते हो, तो उनकी एनर्जी क्या है, बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बढ़ती है, मोशन शो करना शुरू कर देते हैं। बट अगर यहाँ पे केमिकल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखा जाए, इनऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट में देखा जाए, तो कोई भी कंपाउंड है बॉन्ड क्यों फॉर्म करेगा, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहेगा। जब स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहेगा तो क्या है, आपका एनर्जी का डिक्रीमेंट चाहेगा। एनर्जी डिक्रीमेंट होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीमेंट होगी, तो आपका क्या है, आपका वो है बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जाएगा, मतलब वो बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करेगा। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, तो सबसे क्या है, एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो मतलब स्टेबिलिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो आपका सबसे पहले तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में मिल जाता है, आपका क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको किस में नज़र आ रही है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसमें नज़र आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। या आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम अट्रैक्शन होना चाहिए, मैक्सिमम अट्रैक्शन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अब बॉन्ड फॉर्म कब होगा, अट्रैक्शन जब मैक्सिमम होगा तभी होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम अट्रैक्शन होना चाहिए, मैक्सिमम अट्रैक्शन है, मैक्सिमम अट्रैक्शन है। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। अगर मिनिमम होता तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, नहीं है, तो ये तो आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन पढ़ें आप, मिनिमम अट्रैक्शन। मिनिमम अट्रैक्शन कैसे हो सकता है, जब कोई अट्रैक्ट ही नहीं है। आप खुद ही देखिए, आप अगर किसी के प्रति अट्रैक्ट ही नहीं है तो आप क्या चाहेंगे क्या वो आपके साथ इंटरेक्ट करें। आप कोई भी बंदा है आपके साथ या बंदी है, आप क्या है, जब आपके बीच इंटरेक्शन ही नहीं है, आप इंटरेक्ट ही नहीं करना चाह रहे हो, अट्रैक्शन ही नहीं है, तो क्या आप बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाओगे, आप कोई भी रिश्ता रखना चाहोगे, नहीं रखना चाहोगे। सिमिलरली बात यही है कि केमिस्ट्री में भी यही लागू हो जाती है। आपका पहले क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। जब अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, आपका एनर्जी क्या होगा, डाउन होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या है, अट्रैक्शन मिनिमम अट्रैक्शन, यहाँ पे क्या है, ये भी नहीं है, मिनिमम अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम अट्रैक्शन है कि नहीं है, अट्रैक्शन मैक्सिमम में और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल ऑफ साइनोजन आर। अब आपको बहुत आसानी है, जैसे आपको लग रहा होगा अरे ये क्वेश्चन तो हलवा है एकदम, बट आप कहाँ फंस गए, ज़्यादातर स्टूडेंट कहाँ फंस गए, साइनोजन ही नहीं पता है। क्या नहीं पता है, साइनोजन के बारे में ही नहीं पता है कि साइनोजन होता क्या है। जब तक आपको साइनोजन का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने का कोई तरीका कैसे निकालेंगे आप। क्वेश्चन क्या था, एकदम इजी था, किसने डिफिकल्ट बना दिया, किसने डिफिकल्ट बना दिया, नेम ने। तो आपका साइनोजन क्या होता है, कमेंट में अगर किसी को पता है तो आप बताएं कि साइनोजन क्या होता है। ये साइनोजन में इसका आंसर बताएं आप वीडियो पॉज करके, जिसको भी आता है वो आंसर बताए कि कौन सा आंसर सही होगा। मैं आपको यहाँ पे दे दूँ, साइनोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, ये आपका क्या है, साइनोजन। क्या है आपका ये साइनोजन, ये कौन सा मॉलिक्यूल है आपका, साइनोजन। अब आपको एक बेसिक सा यहाँ पे बताता चलूँ कि जब पहला बॉन्ड बनता है, पहला बॉन्ड कौन सा बनता है आपका, सिग्मा बनता है। पहला बॉन्ड कौन सा बनता है आपका, सिग्मा बनता है। तो पहले इसमें क्या होता है, एक सिग्मा ही होता है। जब आपका दो डबल बॉन्ड होता है, क्या बना आपका, डबल बॉन्ड बनता है। तो पहला बॉन्ड तो मैंने आपको क्या बताया, सिग्मा बनेगा ऑलवेज, सिग्मा बन रहा है कि नहीं बन रहा। दूसरा पाई होता है, तो इसमें डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा प्लस एक पाई। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा, दूसरा बॉन्ड पाई बनेगा, तीसरा बॉन्ड पाई बनेगा। तो इसमें क्या है, एक सिग्मा प्लस दो पाई। अब आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ सिग्मा और
पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए आपके, 2 आ गए। यहाँ पे कितने हैं, 2 सिग्मा, वो सॉरी 1 सिग्मा यहाँ पे हो गया, एक सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, 1 सिग्मा ये हो गया, और यहाँ पे क्या है 1 सिग्मा इसमें हो गया। तो टोटल कितना आ गए, 3 सिग्मा आ गए। अगर इसमें मैं पाई की बात करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड है तो कितना है, 2 पाई है कि नहीं है यहाँ पे, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितना आ गया, 2 पाई आ गया। इसमें कितना है, 0 है, सिंगल बॉन्ड में तो कुछ है ही नहीं है ना, इसको ऐड कर लो यहाँ पे लो। ट्रिपल बॉन्ड में कितना है आपका, 2 पाई आ गया, तो 4 पाई, 4 पाई आ गई कि नहीं आ गई, क्यों भाई 4 पाई यहाँ पे आ गई है कि नहीं आ गई है। तो 3 और 4, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, क्या ये मैच कर रहा है। अगर यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लगा देगा तो आप बहुत से तो इसी पे लगा के आ जाएंगे जल्दबाजी में करके। आप ऐसे क्वेश्चन में आप देख लें जहाँ पे कि अगर ऐसा टाइप का कुछ ऑप्शन दे रखा हो तो आप सबसे पहले गौर करें, 4 और 3 आपको दिखे, यहाँ पे आप पहले ही लगा के आ गए। पहले क्या पूछा आपसे, सिग्मा पूछा है कि नहीं पूछा, तो सिग्मा कितने हैं, 3 सिग्मा हैं और 4 पाई हैं, 4 पाई है, तो 4 पाई वाला ऑप्शन कौन सा है, बी। ये आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन क्या है आपका, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन जनरली आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड। मैं अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बता दूंगा बॉन्ड लेंथ वगैरह के क्वेश्चन, डायपोल मूवमेंट वगैरह के क्वेश्चन, या आपका प्लेनरिटी के ऊपर क्वेश्चंस, केमिकल बॉन्डिंग का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ पे क्या है, स्टेरिक नंबर से आप चले जाएं। स्टेरिक नंबर क्या बताया आपको निकालने का तरीका, मैंने क्या बताया, 1/2 VMC है, 1/2 VMC है, तो 1/2 आपने लगाया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके नाइट्रोजन के, 5 हैं भाई, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 ही आएंगे, नाइट्रोजन ही सेंट्रल एटम में 5 आ गए। मोनोवेलेंट है क्या, ऑक्सीजन क्या है, मोनोवेलेंट है क्या, नहीं है, 3 ऑक्सीजन है पर मोनोवेलेंट एक भी नहीं, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है। केटानिक चार्ज है क्या कोई, केटानिक चार्ज है, नहीं है जी। एनानिक चार्ज है, -NO3 तो क्या है, +1 कर देंगे, +1 कर देंगे, तो कितना आ गया, 6/2 आ गया, 3 आ गया, 3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका, sp2। आपको कौन सा ऑप्शन चमकने लग गया है, आपको अब पता है पहला वाला ये है, तो ये तो नहीं हो सकता भाई, और ये भी नहीं हो सकता। अब मैं आपका दूसरा ऑप्शन के, ये होता है तरीका करने का, आप पहले ही काट लें अपना जो भी आप देख पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं। आपको क्या मिल गया, NO2 2+ मिल गया, NO2 2+ में लगाया 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 5। मोनोवेलेंट आपके क्या है, 0 है। कैटानिक चार्ज दे रखा है कि नहीं दे रखा भाई, कैटानिक चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है, नेगेटिव करेंगे कितना, -2। और यहाँ पे आपका कितना बन गया, अरे रे 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 गड़बड़ हो रखी है यहाँ पे, आपका ये NO2 2+ नहीं है, NO2+ है, NO2+। तो कैटानिक चार्ज कितना है आपका, 1। कैटानिक चार्ज कितना है आपका, 1। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 1/2, यहाँ पे क्या गया, 4। यहाँ से आप काट दोगे तो स्टेरिक नंबर कितना निकल के आ गया, स्टेरिक नंबर आपका निकल के आ गया यहाँ पे 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया आपका, sp। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका ये दोनों तो हो नहीं रहे थे, आपका ये दोनों तो हो नहीं रहे थे। अब sp वाला कौन सा ऑप्शन है, यही है। आंसर तो वैसे हमारा यही होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना कि ये इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवेलेंट, हाइड्रोजन तो मोनोवेलेंट में ही लगाओगे भाई, और कैटानिक चार्ज है तो माइनस करोगे तो -1। तो स्टेरिक नंबर कितना निकल के आ गया इसका, 1/2, 8 आ गया कि नहीं, 5 और 4 9 में से गया 8। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 4 का कितना, sp3 है कि नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपको, फिर एक हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है, IF7 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। IF7 का फिर आप लगा लो क्या है, स्टेरिक नंबर बराबर 1/2 VMCA, 1/2 VMCA। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जवाब दो भाई कितना, 7 आपका मोनोवेलेंट। फ्लोरीन क्या है, हेलोजन्स आपको बताए थे कि मोनोवेलेंट ही है, कैटानिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये कोई चार्ज वगैरह नहीं है। तो स्टेरिक नंबर आपका यहाँ से कितना निकल के आ गया, 14/2। तो
तो यहाँ पे भाई क्या आ गया, 7 ही आ गया। 7 में आपके कौन सा है, एक एस कंबाइन होती है sp3 d3, sp3 d3। 7 में शेप क्या आ गया आपकी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसी होती है, आई होगा, यहाँ पे क्या है, एफ होगा, एफ होगा, एफ होगा, एफ एफ, ये क्या है, पेंटागन टाइप का बन गया कि नहीं बन गया, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा वो क्वेश्चन। बने रहें ऐसी तरीके की सीरीज के लिए, मैं आपके साथ जुड़ता रहूँगा, मेरे टीम मेंबर्स जुड़ते रहेंगे आपके साथ नए नए क्वेश्चंस के साथ। आप मुझे लगता है आपके हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड आपके कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। साइनोजन वाला क्वेश्चन आप देख के चलें, जैसे ऐसे ही डायरेक्टली मॉलिक्यूल पूछ लिया जाता है। जैसे भी आप जहाँ पे भी आप देखें कि कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल है और उसका हाइब्रिडाइजेशन टाइप का है, तो मॉलिक्यूल वगैरह याद रखें। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको फॉलो भी करें हमारे हैंडल्स पे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @2gen2cam। आपको कोई भी डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं हमसे, हम आपके साथ रिवर्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। हम आपको आपका जो भी डाउट होगा हम आपको क्लियर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।